यहाँ पर हम टॉपिक देखते हैं, स्टेशन पर वाहन, ट्रेन और लोड को स्टेबल तथा सुरक्षित करना। स्टेशन पर वाहनों, ट्रेन और लोड को स्टेबल तथा सुरक्षित करना। स्टेशन पर वाहनों, ट्रेन और लोड को स्टेबल तथा सुरक्षित करना। स्टेबल तथा सुरक्षित करना। सुरक्षित करना किस तरीके से स्टेशन पर वाहनों, ट्रेन या लोड को स्टेबल किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं कि जब वाहन, ट्रेन या लोड को स्टेशन पर स्टेबल किया जाना है तो स्टेशन मास्टर या फिर यातायात कर्मचारी के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। स्टेशन मास्टर या फिर यातायात कर्मचारी है वो कौन कौन सी कार्यवाही करेगा वो हम देखते हैं। जैसे कार्यवाही में हम देखें, पहली कार्यवाही क्या है, स्टेशन पर स्टेबलिंग के दौरान सभी वाहनों, गाड़ियों और लोड को इस प्रकार अवश्य खड़ा और सुरक्षित किया जाए जिससे वे किसी रनिंग लाइन का उल्लंघन न करें। तो उनको इस तरीके से खड़ा करना है कि वो किसी रनिंग लाइन का उल्लंघन ना करें। तो स्टेशन पर स्टेबलिंग के दौरान सभी वाहनों या गाड़ियों या लोड को इस प्रकार अवश्य खड़ा किया जाए तथा सुरक्षित किया जाए जिससे कि वे किसी रनिंग लाइन का उल्लंघन ना करें। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्टेबल लोड, ट्रेन स्टेबल लोड हो या स्टेबल ट्रेन हो, इनके वाहन को एक साथ जोड़ करके रखना चाहिए। यदि स्टेबल लोड को किसी कारणवश अलग अलग करना हो तो प्रत्येक अलग भाग को स्थिर करने के उद्देश्य से अलग अलग लोड माना जाएगा। मान लीजिए हम कह सकते हैं कि उनको एक साथ जोड़ करके रखना चाहिए। जो भी स्टेशन का भाग है, जो भी लोड है, उनको एक साथ जोड़ करके रखना चाहिए। स्टेबल लोड या ट्रेन के वाहन को एक साथ जोड़ करके रखना चाहिए। यदि स्टेबल लोड को किसी कारणवश अलग अलग करना पड़े तो प्रत्येक अलग भाग को स्थिर करने के उद्देश्य से उनको अलग अलग लोड माना जाएगा। तीसरा हम देखें क्या है, वाहनों, ट्रेन या लोड के दोनों सिरों पर कम से कम 2 जंजीरें, प्रत्येक सिरे पर एक, इससे बांध करके तालित किया जाए। जो भी हमारा वाहन है तो जंजीर का भी हमें जंजीर से तालित करना है। वाहन, ट्रेन या लोड के दोनों सिरों पर कम से कम 2 जंजीरें, यानी प्रत्येक सिरे पर एक, इससे बांध करके तालित किया जाना चाहिए। सुरक्षा जंजीर को ट्रॉली फ्रेम या पटरी के बीच में 2 बार लपेट कर बांधना चाहिए। जो भी सुरक्षा जंजीर है हमारी, उस सुरक्षा जंजीर को ट्रॉली का फ्रेम होगा और पटरी के बीच में 2 बार बांध करके लपेट कर बांधना चाहिए। तब ताला बंद करना चाहिए ताकि ताले पर किसी प्रकार का जोर ना पड़े। चौथा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है, जब भी लोड को स्टेबल किया जाता है, दोनों सिरे के बाह्यतम पहियों के नीचे कम से कम 4 वुडन गेज, प्रत्येक सिरे पर 2, इसका उपयोग किया चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 4 वुडन गेज, वुडन वेज, वुडन वेजेज। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों सिरों के बाह्यतम पहियों के नीचे कम से कम 4 वुडन वेजेज, प्रत्येक सिरे पर 2 वुडन वेजेज का उपयोग किया जाना चाहिए। 5वां पॉइंट है हमारे पास स्टेबल करते समय कि दोनों सिरों के कम से कम 6 वैगनों के हैंड ब्रेक पूरी तरीके से कस दिए जाने चाहिए। तो 6 वैगनों के हैंड ब्रेक, तो दोनों सिरों के कम से कम 6 वैगनों के हैंड ब्रेक पूरी तरीके से कस दिया जाए तथा ब्रेक यान या फिर SLR के हैंड ब्रेक को अवश्य लगाना चाहिए। ब्रेक यान या SLR का जो हैंड ब्रेक है उसको हमें अवश्य लगाना चाहिए। फिर 6वां पॉइंट है कि
घिरी लाइन के विरुद्ध तथा डेड एंड या ट्रैप पॉइंट के तरफ यदि कोई हो, कोई भी घिरी लाइन के विरुद्ध या डेड एंड या ट्रैप पॉइंट की तरफ यदि कोई हो तो संबंधित कांटों को सेट, क्लैंप एवं तालित अवश्य कर देना चाहिए ताकि ताले की चाबी स्टेशन मास्टर के पास में रखी जानी चाहिए। तो हम कह सकते हैं घिरी लाइन के विरुद्ध, तो ताल यहाँ पर बात करें कांटे तालित होने चाहिए, तालित, और चाबी किसके पास में होनी चाहिए, स्टेशन मास्टर के पास में होनी चाहिए। तो हम कहेंगे घिरी लाइन के विरुद्ध तथा डेड एंड या ट्रैप पॉइंट के तरफ यदि कोई हो तो सभी संबंधित कांटों को सेट, क्लैंप एवं तालित अवश्य कर देना चाहिए और ताले की चाबी स्टेशन मास्टर के पास में होनी चाहिए ताकि उन पॉइंट को कोई छेड़े ना, उनको कोई बदल ना सके। 7वां पॉइंट है स्टेबल करते समय संबंधित सिग्नल एवं पॉइंट्स बटन, स्लाइड, लीवर इत्यादि के ऊपर बटन कॉलर या स्लाइड पिन या लीवर कॉलर अवश्य रखा जाए। तो जो भी संबंधित सिग्नल या पॉइंट्स या बटन है या लीवर है उसके ऊपर बटन कॉलर या लीवर कॉलर अवश्य रखा जाए। तो हमें यहाँ पर याद ध्यान रखना है सिग्नल तथा पॉइंट्स बटन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि संबंधित सिग्नलों तथा पॉइंट्स बटन, स्लाइड, लीवर इत्यादि के ऊपर बटन कॉलर, स्लाइड पिन और लीवर कॉलर अवश्य रखा जाए। 8वां पॉइंट है जहाँ संभव हो वाहनों, ट्रेन और लोड को उन लाइनों पर स्टेबल करना चाहिए जो अन्य लाइनों से विशेष रूप से रनिंग लाइनों से पृथक हैं। तो हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए रनिंग लाइन से पृथक। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ संभव हो वाहनों, ट्रेन और लोड को उस लाइन पर स्टेबल करना चाहिए जो अन्य लाइनों से विशेष रूप से रनिंग लाइनों से पृथक हो। 9वां हमारे पास स्टेबल करते समय, सुरक्षित करते समय ध्यान रखना है कि वाहन, ट्रेन या लोड को स्टेशन स्टाफ जैसे पॉइंट्समैन तथा अन्य स्टाफ जो शंटिंग हेतु नियुक्त किया गया है इसके द्वारा गार्ड तथा ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर अथवा शंटिंग प्रभारी के व्यक्तिगत निगरानी में सुरक्षित किया जाए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टेशन स्टाफ है तो निगरानी में हमें सुरक्षित रखना है यहाँ पर लोड को। तो हम कह सकें वाहन, ट्रेन या लोड को स्टेशन स्टाफ जैसे कि पॉइंट्समैन है या अन्य स्टाफ जो कि शंटिंग हेतु नियुक्त किया गया है उसके द्वारा गार्ड अथवा ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर अथवा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है अथवा शंटिंग प्रभारी के व्यक्तिगत निगरानी में सुरक्षित रखा जाएगा। 10वां पॉइंट है कि उपरोक्त संदर्भ में TSR या स्टेशन मास्टर डायरी में लाल स्याही से लाइन नंबर ब्लॉक है वो लिखेगा, लाल स्याही से स्टेशन मास्टर डायरी में लिखेगा TSR में भी स्टेशन मास्टर लिखेगा तथा यहाँ पर स्टेशन मास्टर डायरी में लाल स्याही से लाइन नंबर इतनी ब्लॉक है और लोड स्टेबल करने के लिए नियमों में वर्णित सभी सावधानियां ली गई हैं ऐसा रिमार्क लिखा जाएगा। स्टेशन मास्टर स्टेबल लोड रजिस्टर में इसकी आवश्यक प्रविष्टि करेगा कि यहाँ पर हमने लोड को स्टेबल किया है। फिर 11वां पॉइंट है लोड को स्टेबल करते समय स्टेशन मास्टर को वाहन, ट्रेन और लोड को स्टेबल करने के पश्चात खंड नियंत्रण को प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ में इस संदर्भ में सूचना देगा कि वाहन, ट्रेन या लोड के स्टेबल एवं सुरक्षित करने के लिए निर्धारित सभी सावधानियां ली गई हैं। तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर किसको, खंड नियंत्रक सेक्शन कंट्रोलर को कॉल करेगा, सूचित करेगा कि हमने इस लाइन पर लोड को स्टेबल किया है। प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ में उसको सूचना दी जाएगी। तो स्टेशन मास्टर को वाहन, ट्रेन या लोड को स्टेबल करने के पश्चात
स्टेशन मास्टर को वाहन, ट्रेन या लोड को स्टेबल करने के पश्चात जो खंड नियंत्रक को प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ इस संदर्भ में सूचना देगा कि वाहन, ट्रेन और लोड के स्टेबल एवं सुरक्षित करने के लिए निर्धारित सभी सावधानियां बरती गई हैं और प्रत्येक शिफ्ट से चार्ज लेने के पश्चात स्टेशन मास्टर और एडिशनल स्टेशन मास्टर पॉइंट्समैन को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त करेगा कि स्टेबल लोड को उचित रूप से सुरक्षित किया गया है। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो पॉइंट्समैन स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और अनियमितता को दूर करेगा। उसके बाद में 13वां पॉइंट है कि यहाँ पर कर लिया है, सब करने के बाद में ट्रेन के कागजात जमा करें। बीपीसी है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है, उसको जमा करना है। तो ट्रेन के कागजात है स्टेशन मास्टर को जमा करेगा और व्हीकल गाइड है वो गार्ड को दी जाती है। यहाँ पर व्हीकल गाइड वो गार्ड जमा करेगा। अब बात करते हैं यार्ड में वाहन, ट्रेन और लोड को स्टेबल और सुरक्षित करना। बात करते हैं हम यार्ड की। यार्ड में वाहनों, ट्रेन और लोड को स्टेबल और सुरक्षित करना। स्टेबल और सुरक्षित करना। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि सहायक नियम 5.231 में वर्णित से लेकर के ठे तक सावधानियां यार्डों में रनिंग लाइन पर वाहनों, ट्रेन और लोड को स्टेबल और सुरक्षित करते समय लागू होती हैं। तो कौन सी होती हैं? कैसे लेकर ठे तक की सावधानियां होती हैं 5.231 में वर्णित कैसे लेकर के ठे तक। ये सभी सावधानियां यार्डों में रनिंग लाइनों पर वाहनों, ट्रेन और लोड को स्टेबल और सुरक्षित करते समय होती हैं। रनिंग लाइन पर जब भी हम वाहनों, ट्रेन और लोड को स्टेबल करने की सोचते हैं तो सहायक नियम 5.231 के अनुसार कैसे लेकर के ठे तक की सावधानियां यार्डों में रनिंग लाइन पर वाहनों और ट्रेन को स्टेबल और सुरक्षित करते समय लागू होती है। फिर है सहायक कैसे लेकर के ठे तक के जो नियम हैं, सहायक नियम 5.231 में वर्णित कैसे लेकर के ठे तक की सावधानियां जिसमें गै को छोड़ करके कैसे लेकर ठे तक की सावधानी में गै को छोड़ करके इसमें गै को छोड़ करके यार्डों के नॉन रनिंग लाइनों पर वाहन, ट्रेन और लोड को स्टेबल और सुरक्षित करते समय लागू होंगे। अगर रनिंग लाइनों पर हम लोड को स्टेबल कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं तो कैसे ठे तक आएगा। लेकिन अगर हम नॉन रनिंग लाइनों पर वाहन, ट्रेन और लोड को स्टेबल और सुरक्षित करते हैं तो उस समय गै को छोड़ करके हमें कैसे लेकर के ठे तक की सावधानियां रखनी होंगी जिसमें गै को छोड़ करके यार्डों के नॉन रनिंग लाइनों पर वाहन, ट्रेन और लोड को स्टेबल और सुरक्षित करते समय लागू होंगे। फिर है इंजन को लोड सहित एवं रहित स्टेबल करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा। इंजन को लोड सहित और रहित स्टेबल करना। इंजन को लोड सहित या रहित स्टेबल करना। तो हम देखें यहाँ पर क्या है। इंजन को लोड सहित या रहित स्टेबल करना हो तो SR 4.612 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। SR 4.612 के नियमों का प्रावधान किया जाएगा। SR 4.612 यदि इंजन को स्टेबल करना हो
तो लोको पायलट सहायक लोको पायलट इंजन छोड़ने से पहले सुनिश्चित करेंगे। इंजन छोड़ने से पहले सुनिश्चित करेंगे, क्या सुनिश्चित करेंगे? पहला तो सुनिश्चित करेंगे इंजन उल्लंघन चिन्ह के भीतर खड़े हुए हैं, उल्लंघन चिन्ह को साफ करके खड़े हैं, उल्लंघन चिन्ह के भीतर खड़े हुए हैं। दूसरा, मरम्मत पुस्तक और ट्रिप कार्ड में आवश्यक प्रविष्टियां कर ली हैं। जो भी हमारे पास में मरम्मत पुस्तक है और जो भी हमारे पास में ट्रिप कार्ड है उसमें आवश्यक जो भी प्रविष्टियां हैं वो कर ली हैं। तीसरा हम देखेंगे हैंड ब्रेक लगाया गया है। चौथा हम देखेंगे इंजन ब्रेक लगाया गया है, इंजन ब्रेक लगाया जाए, हैंड ब्रेक लगाया जाए, डीजल इंजन को बंद किया जाए तथा एसी का पेंटो नीचे किया जाए। अगर डीजल इंजन है तो डीजल को बंद करना है, अगर एसी इंजन है एसी का पेंटो नीचे करना है, एसी का पेंटो नीचे किया जाए। सभी सर्किट ब्रेकर और स्विच बंद कर दिए जाए। जो भी सर्किट ब्रेकर हैं और स्विच हैं उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। फिर A9 SA9 मरम्मत पुस्तिका, ट्रिप कार्ड प्राधिकृत व्यक्ति अथवा लॉबी पर्यवेक्षक, स्टेशन या यार्ड के प्रभारी पर्यवेक्षक या शेड में ड्यूटी पर उपस्थित पर्यवेक्षक जैसा भी मामला हो उनको सौंप दिया जाएगा। तो क्या क्या सौंप दिया जाएगा? A9 SA9 मरम्मत पुस्तक और ट्रिप कार्ड, मरम्मत पुस्तक व ट्रिप कार्ड ये प्राधिकृत व्यक्ति अथवा लॉबी पर्यवेक्षक को दिया जाएगा, या स्टेशन मास्टर को, या यार्ड के प्रभारी पर्यवेक्षक को दिया जाएगा, या शेड में ड्यूटी पर उपस्थित पर्यवेक्षक जैसा भी मामला हो उसको ये सौंप दिया जाएगा। तो इस तरीके से लोड को स्टेबल किया जाता है।